अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई मशहूर, जो कि आजकल हर एक बंदा इसके बारे में जानता है, वो है अर्थ रूल। वैसे तो इसके 5 सीज़न अभी जो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन आज हम जिस सीज़न के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सीज़न 2 है। तो इसी तरह मज़ीद सीज़न के बारे में भी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो अब आते हैं दूसरे सीज़न पर। पहले सीज़न की जो वीडियो वो हमने अपलोड कर दी है। तभी दूसरे सीज़न में क्या हुआ। तो जैसे दूसरा सीज़न शुरू होता है तो उसकी शुरुआत ही बहुत भयानक होती है कि वो उसकी शुरुआत जो होती है वो अर्थरूल के कबीले पे हमले की सूरत में होती है। अर्थरूल का कबीला जब सलमान शाह के मरने के बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब हम इस जगह को छोड़कर किसी और जगह हिजरत कर जाएंगे। तो इसी तरह जब वो अपनी जगह छोड़कर हिजरत के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उन पे हमला हो जाता है। हमला कौन करते हैं? मंगोल उन पे हमला करते हैं, और जो उनका सरदार होता है उसका नाम होता है नुयान, जो कि बहुत ही ज़ालिम इंसान होता है। तो जब वो हिजरत कर दूसरी जगह जा रहे होते हैं, रास्ते में जाते हैं एक जगह के हम वज़ीर होते हैं, तो अर्तुगरुल घूमने फिरने के लिए दूसरी साइड पे निकल जाता है हलीमा सुल्तान को साथ लेकर। वो वहाँ बातें कर रहे होते हैं तो अचानक उन पे हमला हो जाता है। अर्तुगरुल इंतहाई बहादुरी से मंगोलों का सामना करते हैं और हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाएं और कबीले जाकर अपनी जान बचाएं और दूसरे सिपाहियों को यहाँ मेरे पास भेजें। हलीमा सुल्तान उनसे लड़ती हुई बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती हुई वहाँ से भागती है। अर्तुगरुल इंतहाई बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ता रहता है। वो क्योंकि तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो अर्तुगरुल को पकड़ लेते हैं। कुछ सिपाही हलीमा सुल्तान के पीछे लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन हलीमा सुल्तान उनके साथ लड़ती हुई उनको मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जब वो अपने कबीले जाती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर हर चीज़ जली हुई है। उन लोगों ने उनके जो टेंट वगैरह थे उनको आग लगा थी मंगोलों ने, और बहुत सारे बंदे वहाँ पे जले हुए थे। हलीमा ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि ये आखिर हुआ क्या है। तो इसके बाद ये सब मंजर देखने के बाद हलीमा वापस उसी जगह पे जाती है जहाँ उन पे हमला हुआ था। लेकिन वहाँ जाके वो क्या देखती है कि वहाँ अर्तुगरुल भी नहीं था, क्योंकि अर्तुगरुल को मंगोल पकड़ कर ले जा चुके होते हैं। तो इसके बाद जो कबीले के लोग बच चुके थे वो क्या करते हैं, जो अर्तुगरुल की माँ होती है हैमा खातून, उसके भाई का कबीला होता है, वो वहाँ जाने का फ़ैसला करते हैं। जो लोग बच जाते हैं और ज़ख्मियों को लेकर वो उस तरफ निकल पड़ते हैं। अब हलीमा सुल्तान जब वहाँ पहुँचती है वहाँ कोई नहीं होता, वो वापस जाती है, अर्तुगरुल भी नहीं होता। तो वो ये सोचती है कि वो शायद अपने जो हमारे मामू का कबीला है वो उसी साइड पे होंगे, वो दूसरी साइड पे रवाना हो जाती है। हैमा खातून जो अपने कबीले की नुमाइंदगी कर रही होती हैं, वो अपने कबीले को साथ लेकर अपने भाई के कबीले में चली जाती हैं। वहाँ लोग उनकी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जले हुए होते हैं, और उन जले हुए लोगों में नूरगुल की जो बीवी होती है शाहीना, उसको भी मंगोल आग लगा देते हैं और पूरी तरह वो जल चुकी होती है। तो इसी तरह अर्तुगरुल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान भी वापस कबीले आ जाती है। इसी तरह चलता रहता है। अर्तुगरुल के बाद वो उधर कबीले में जाती है, उनको सारी कहानी वो पता चलती है कि मंगोलों ने हमला किया और हमारे बहुत से बंदे मारे गए और बहुत से को आग लगा दी गई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। तो इसी तरह जो अर्तुगरुल का मामू होता है वो अर्तुगरुल से बहुत प्यार करता है। उसका एक बेटा होता है, वो अपने बेटे से कहता है कि अर्तुगरुल को ढूंढ लाओ। वो अपने सिपाहियों को साथ लेता है और अर्तुगरुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें अर्तुगरुल नहीं मिलता, तो फिर वो नाकामी के साथ वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि अर्तुगरुल हमें कहीं नहीं मिला। तो इसके बाद उसका मामू कहता है कि जैसे भी करो अर्तुगरुल को ढूंढ कर लाओ। इसके बाद अर्तुगरुल का भाई, उसका जो मामू का बेटा होता है, वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं अर्तुगरुल को ढूंढने के लिए। इसके बाद अर्तुगरुल को जो मंगोल पकड़ कर ले जाते हैं वो उसे ले जाते हैं अपने सरदार नुयान के पास, जो कि उनका सरदार होता है। वो एक जगह पे कैंप वज़ीर होते हैं, एक होटल नुमा जगह होती है। वहाँ पर जब नुयान वहाँ पे जाता है, बहुत सारे होटल के जो उधर लोग होते हैं उनको मार देता है और सिर्फ एक लड़की को छोड़ देता है, क्योंकि नुयान का ये कहना होता है कि अगर मुझे
ہر رات نئی لڑکی نہ ملے تو مجھے نیند نہیں آتی، اس لیے وہ ایک لڑکی کو چھوڑ کر باقی کو مار دیتا ہے۔ تو اسی طرح چلتا رہتا ہے سیریز۔ ارطغرل کو وہ پکڑ کر وہاں لے جاتے ہیں، نویان اسے ارطغرل کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن ارطغرل جو کہ اسلام کا ایک سپہ سالار تھا، اسلام کی بلندی کے لیے کام کر رہا تھا، وہ نویان کو منع کر دیتا ہے اور نویان سے کہتا ہے کہ چاہے تم میری جان لے لو لیکن یہ میں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نویان کیا کرتا ہے، نویان وہاں جو لوگوں کو مار چکا ہوتا ہے اس صحرائے میں ان کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ ارطغرل کو جو ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوتی ہے وہ اسے اتار کر ایک شخص کو پہنا دیتا ہے اور اس نے آگ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح ان سب کو آگ لگانے کے بعد وہ ارطغرل کو وہاں سے پکڑ کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ اسی طرح ارطغرل کا بھائی اور اس کے ماموں کا بیٹا انہیں ڈھونڈتے ہوئے اس صحرائے میں آتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے بندے جو ہیں ان کو وہ مار چکے ہوتے ہیں۔ جب باہر آ کر وہ دیکھتے ہیں ایک سپاہی خاک میں کیا دیکھتا ہے کہ ارطغرل کی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارطغرل بھی شاید اس آگ میں جل چکا ہے۔ وہ کافی روتے ہیں اور کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ انگوٹھی لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ جب وہ قبیلے جاتے ہیں تو وہ اپنے ماموں کو بتاتا ہے، ارطغرل کا بھائی اور اس کا بیٹا، کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، ہمیں ارطغرل کی انگوٹھی ملی ہے اور اب اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ارطغرل ہے جو مار چکا ہوتا ہے۔ اس سے خبر کے سنتے ہی کئی قبیلے میں ایک غم کی فضا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پہلے ان پہ بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہوتا ہے، ان کے بہت سے لوگ مار چکے ہوتے ہیں اور یہ خبر ان پہ ایک پہاڑ بن کر ٹوٹتی ہے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ارطغرل کو نویان پکڑ کر ایک لے جاتا ہے اپنے ڈیرے پر۔ وہ ارطغرل پہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھوں میں وہ ہاتھوں کو زخمی کر دیتا ہے کہ یہ تلوار پکڑنے کے بھی قابل نہ رہے، لیکن ارطغرل جو کہ بہادری سے ڈٹا رہتا ہے اور اس کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس طرح نویان جس لڑکی کو پکڑ کر ساتھ لے جاتا ہے، ایک رات ارطغرل اسے ساتھ لے کر بھاگ رہا ہی ہوتا ہے کہ اسے نویان کے سپاہی پکڑ لیتے ہیں اور اس لڑکی کو مار دیتے ہیں اور ارطغرل سے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے موت کی ذمہ دار تم ہی ہو، کیونکہ تم اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرتے تو یہ لڑکی شاید بچ جاتی۔ اسی طرح وہ ارطغرل کو پکڑ کر دوبارہ باندھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف لوگ یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ارطغرل جو ہے وہ مر چکا ہے۔ ارطغرل وہاں ان کے ظلم سہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن نویان کسی کام سے باہر جاتا ہے۔ ارطغرل اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رسی کو کاٹ کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ نویان کے سپاہی اسے پکڑنے کے لیے ارطغرل کے پیچھے جاتے ہیں اور ارطغرل جنگل میں ان سے کافی چھپتا پھرتا ہے، وہ اس کے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ارطغرل بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جنگل میں کیا ہوتا ہے، ارطغرل کو ایک بندہ مل جاتا ہے، وہ ایک بوڑھا سا بندہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ارطغرل بہت زیادہ زخمی ہے، حالانکہ وہ اسے جانتا نہیں ہے، لیکن وہ اسے پھر بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ اسے منگول مار دیں گے اور میں اس کی جان مجھے بچانی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر اسے چھپاتا ہے منگولوں سے اور وہ اس کی جان بچا لیتا ہے ارطغرل کی۔ اسی طرح منگولوں سے چھپتے چھپاتے وہ اسے ایک غار میں لے جاتا ہے۔ منگول اس جنگل میں چکر لگاتے ہوئے واپس نکل جاتے ہیں کہ ارطغرل اب جہاں سے نکل چکا ہے، اور اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نویان کو کیا جواب دیں گے۔ وہ اپنے ڈیرے واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ شخص ارطغرل کو اپنی غار میں لے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارطغرل بہت زیادہ زخمی ہے، تو وہ اس غار میں علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ارطغرل کا جو ہاتھ ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس پہ مرہم وغیرہ لگاتا ہے کہ اس کا ہاتھ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح کچھ دیر بعد ارطغرل ہے جو ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ ساری اسے کہانی سناتا ہے کہ ایسے ایسے زخمی ہو گیا تھا اور میں آپ کو جہاں لے آیا ہوں۔ دوسری طرف نویان جب اپنے ڈیرے میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سارے سپاہی بیٹھے ہیں، تو وہ ان سے پتہ کرتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ اسے سارا کچھ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ارطغرل جو ہے وہ مر کے ایسے بھاگ گیا ہے۔ نویان ان پہ کافی غصہ ہوتا ہے اور انہیں اپنے سپاہیوں کو مارتا پیٹتا ہے کہ ارطغرل کو کیسے بھی کرو پکڑ کر دے آؤ۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جو اس کے ہوتے ہیں کئی قبیلے والے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ارطغرل کا بدلہ لیں گے ان سے۔ اب وہ نویان سے لڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم جو غدار تھے قبیلے میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو اسی غداری کی وجہ سے یہ جو نویان سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، وہ غدار نویان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ ایسے سے وہ آ رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے۔ نویان ان کے لیے پہلے ایک پلان بنا دیتا ہے کہ میں ان پہ حملہ کروں گا، ان سب کو مار دوں گا۔ اس طرح جب وہ جاتے ہیں ایک ندی میں سے ان کا گزرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ منگول جو ہیں ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، ان کے کافی سپاہی جو ہیں مارے جاتے ہیں اس لڑائی میں۔
तो जो अर्तुगरुल का भाई है वो भी ज़िंदा बच जाता है और उसके मामू का बेटा वो भी ज़िंदा बच जाता है। इस लड़ाई के बाद वो सोचते हैं कि इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कोई गद्दार है और हमें उसे ढूंढना है। तो इसमें वो उनको गलतफहमी हो जाती है। वो जो अर्तुगरुल के 3 दोस्त होते हैं, बामसी, दुर्गुल और रोशन, वो उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग जो हैं गद्दार हैं। तो इसी तरह उनसे पूछगछ की जाती है, लेकिन वो इस चीज़ से इनकार करते हैं कि हम में से कोई गद्दार नहीं है। तो इसी तरह जब वो फिर डिसाइड करते हैं कि इनको सज़ाए मौत दी जाए, लेकिन अर्तुगरुल का भाई कहता है कि नहीं, ये मेरे भाई के सिपाही थे, तो इन्हें सज़ाए मौत ना दी जाए बल्कि इन्हें कबीला बदर किया जाए। तो उन तीनों को कबीले से निकाल दिया जाता है और वो वहाँ से अपने घोड़ों पर रवाना हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। इस तरह वो फिर अपने कबीले वापस चले जाते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ और अर्तुगरुल के 3 दोस्तों को हमने निकाल दिया। जिस पे अर्तुगरुल की जो माँ होती है हैमा खातून, वो अपने बेटे पे बहुत गुस्सा होती है कि वो भी मेरे बेटों की तरह थे, तो आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ वो घूमते फिरते एक सराय में चले जाते हैं जहाँ नोयान बैठा होता है, लेकिन नोयान को उन लोगों ने कभी देखा नहीं होता, तो उन्हें पता नहीं होता कि नोयान कौन है। इस तरह वो उससे बातें शातें करते रहते हैं और सारा कुछ बताते हैं कि हम ऐसे कई कबीले के जंगजू हैं और जो सारा कुछ होता है। तो इसी तरह हमज़ा जो कि उनके साथ होता है, नुरगुल के साथ और रोशन के साथ, नोयान उससे अपने काबू में कर लेता है। उससे कहता है कि मैं एक ताजिर हूँ और मैं तुम्हें ये नौकरी दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम बस मेरे लिए मेरे माल की हिफाजत करना, उसके बदले में मैं तुम्हें रिहाइश दूंगा और खाने पीने को दूंगा। तो इस पे वो राज़ी हो जाता है और नोयान के साथ चला जाता है। वहाँ जाकर वो उसे पता चलता है कि ये तो नोयान है, लेकिन वो उसे वहाँ जाकर इतनी सहूलियात और आयशें देता है कि वो बिल्कुल नोयान के ताबे हो जाता है और उसे पता चलने के बावजूद ही वो उसके ताबे हो जाता है। तो दूसरी तरफ जो उसके दोस्त हैं वो जंगल में घूम फिर रहे होते हैं अर्तुगरुल के, और इसी तरह अर्तुगरुल बचता फिरता फिर वो अपने दोस्तों से जा मिलता है। तो जब वो अपने दोस्तों से मिलता है तो उनको सारी कहानी बताता है। वो अर्तुगरुल को अपने कबीले ले आते हैं। इसके बाद वो फिर नोयान से जंग शुरू करते हैं और नोयान के काफ़ी सिपाहियों को मारते हैं। तो इसी तरह ये सीज़न भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन इस सीज़न में जो नोयान है वो नहीं मरता बल्कि ज़िंदा ही रहता है। जबकि दूसरी तरफ जो अर्तुगरुल के मामू हैं वो भी मर जाते हैं, उसका बेटा है वो भी मर जाता है। तो उसके जो कबीले के सरबराह है वो अर्तुगरुल बन जाता है, सारा कबीला अर्तुगरुल की निगरानी में आ जाता है। इसी तरह जो सीज़न जहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। तो इसी तरह बाकी सीज़न से जुड़े रहने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।